इंसान की जिंदगी में कुछ सबसे बड़ा सुख है, उस सुख का नाम है आजादी। दुनिया में जितने लोग खुद के ऊपर शासन करना जानते हैं, उनके ऊपर किसी की भी शासन करने की औकात नहीं होती। वो इंसान है जो आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना इस उम्मीद में कि आउटपुट आएगा। बाकी सब तो रिश्ते पैसे के नहीं। बहन राखी बांधने सबसे पहले वहां जाती है जहां पैसों की उम्मीद हो, पत्नी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बेटे हो, पैसे पैसे पैसे। हिंदू धर्म के नाम पर कई बहरूपे पैदा हो गए हैं। अगर हिंदू धर्म में मैं किसी को महाराज मानता हूँ, किसी को संत मानता हूँ, तो वो है पूज्य प्रेमानंद महाराज, क्योंकि वही आपके लिए राधा है, वही आपके लिए कृष्ण है, वही आपके लिए राम है, वही आपके लिए श्याम है, वही आपके लिए विष्णु है, वही आपके लिए ब्रह्मा है, वही आपके लिए शिव है, वही आपके लिए अल्लाह है। आंखें बंद करते हो तो कुछ और याद आता है। शब्दों पर रुक जाओ, दुनिया के पास आपकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और जिस दिन आपके पुराने सालों के पेपर में पूरे में से पूरे आना शुरू होंगे, उस दिन दुनिया की किसी भी टेस्ट सीरीज में आपके लगभग पूरे में से पूरे आना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे एसएससी का हो। किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जाके पूछो कि चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, आपको सीरियसली जवाब दे, अरे समय चला गया, उसकी परवाह तनिक भी नहीं है तुम्हें। ये दुनिया का बहुत बड़ा सच है। साथियों नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। दुनिया में चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट, जेई, यूपीएससी, एसएससी, कैट, मैट, जेट, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए वो सारे सवालों के जवाब देने वाला है जिसके बारे में आप अक्सर सोचते रहते हैं कि यार इस चीज का सॉल्यूशन क्या होगा। बशर्ते आप इस सेशन को शिद्दत के साथ में देखते हैं, प्रॉपरली फॉलो करते हैं और सिंसियरली नोट डाउन करते हैं। मैं सारी बातें यहां पर डिस्कस करने वाला हूं और ये इंश्योर करने वाला हूं कि आपका कोई सा भी डाउट किसी भी केस में यहां पर ना बचे। तो शुरुआत करते हैं, वन बाय वन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सेशन इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल लॉज, जो हर एक को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आपका कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, राइट। तो एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे कि आप किस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। काफी लोग यहाँ नीट एग्जाम, जेई के, यूपीएससी के, एसएससी, जो एक्सपेक्टेड है। खैर, मैं समझाने का प्रयास करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं होगी, उनको प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ यूपीएससी की कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स की कर रहे हैं। देखिए, डिसिप्लिन एक शब्द है, डिसिप्लिन, और एक शब्द है फ्रीडम। आप में से बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि आपस में विलोम शब्द है। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी चीज को होल्ड करना, जबकि फ्रीडम का मतलब होता है जाने देना, फ्री, है ना। डिसिप्लिन शब्द ऐसा लगता है कि जकड़ा जकड़ा महसूस होता है, कि कहीं हमको रोका जा रहा है। और फ्रीडम मतलब होता है कि बस सब आनंद ही आनंद है जीवन में। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोगों ने बात कही कि दुनिया में अगर इंसान की जिंदगी में कुछ सबसे बड़ा सुख है, तो सुख का नाम नींद नहीं है, भोजन नहीं है, काम नहीं है, उस सुख का नाम है आजादी। और तभी आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, हमें चाहिए आजादी, छीन के लेंगे आजादी, और न जाने क्या क्या सुना हो। लोग ये मानते हैं कि विलोम शब्द है, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं। डिसिप्लिन का सीधा मतलब होता है अनुशासन, और ये आजादी आप समझते ही हैं। अनुशासन का मतलब है खुद के ऊपर शासन करना। दुनिया में जितने लोग खुद के ऊपर शासन करना जानते हैं, उनके ऊपर किसी की भी शासन करने की औकात नहीं होती। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि डिसिप्लिन का मतलब फ्रीडम है, और बिना डिसिप्लिन के, अनुशासन के, फ्रीडम संभव नहीं है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आप में डिसिप्लिन है, आप में डिसिप्लिन है प्रॉपर एक्सरसाइज का और वर्कआउट का, तो आप
फ्री रह पाएंगे, फ्री फ्रॉम डिजीज। तो क्या फ्रीडम नहीं हुई बीमारी से? बहुत बेसिक सा लॉजिक मैंने आपको दिया है। देखिए, शब्द जो है वो आपके दिमाग का भोजन है। जिस क्वालिटी के शब्दों का आप चयन करते हैं, जिस क्वालिटी के शब्दों को आप चुनते हैं या सुनते हैं, उसी स्तर पर आपका दिमाग विकसित होता है। बिना अच्छे शब्दों के आपके दिमाग का विकास संभव नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं दैट इफ यू हैव डिसिप्लिन और एक्सरसाइज एंड वर्कआउट यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज, इतना ही नहीं। अगर मान लेते हैं कि आप में डिसिप्लिन है, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में अगर कोई चीज सबसे सुपीरियर है तो उसका नाम है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अगर आप में वो नहीं होगा, इवन कई लोगों में तो इस सेशन के दौरान भी नहीं होगा, वो इस सेशन को बंद करेंगे, रील देखने चले जाएंगे और 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक, 3 घंटे तक रील देखेंगे, 1 घंटे तक भी रियल कंटेंट नहीं देखेंगे। रिसेंट रिसर्च हुई है, वो ये कहती है कि आप रील को देखते हुए आपको लगता होगा कि आपका समय बच रहा है, लेकिन वो समय खराब हो रहा होता है और आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। ये रिसेंट रिसर्च कहती है। मैं आपको अगर ये कहता हूं दैट इफ यू हैव डिसिप्लिन ऑफ साइलेंस, अपने चुप रहने का डिसिप्लिन है, तो आपको फ्रीडम मिल जाती है। फ्रीडम मिल जाती है किस चीज से? अननेसेसरी लाइफ ड्रामा से। कि घर में कुछ हो रहा था और आप बोल पड़े बीच में और आपको बोल दिया तू तो चुप ही रहे, तेरे को 3 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ हुआ नहीं तेरे से, बोला मत कर, हमारे सामने चुप रहा कर, जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो तेरी औकात नहीं, साइड में बैठ चुपचाप जाके पढ़ ले। उस समय देखिए, मान के चलिए, जब तक आप असफल हैं कोई भी आपको चुप करवा सकता है। जब सफलता शोर मचाती है तब सब चुप हो जाते हैं, बहुत बड़ा सच है। यू मस्ट हैव अ डिसिप्लिन ऑफ साइलेंस। एक दिन समय आएगा जब आप नहीं बोल रहे होंगे, आपकी सफलता चीख चीख के कह रही होगी कि आप काबिल इंसान हो, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं धैर्य रखने की जरूरत है। अगर आप में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है किसका? सेल्फ लव का, तो ये गारंटी है कि आपको फ्रीडम मिल जाएगी अकेलेपन से। आपको लगता है कि यार मैं खुद से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, और मैं आपको सच कह रहा हूं, डिसिप्लिन ही सेल्फ लव है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप शीशे के सामने गए और खुद को समेट लिया, ना आजा मेरी बाहों में आजा, है ना, खुद को समेट लिया। दिस इज नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव मीन्स यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस। क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है, इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है, हर इंसान बेहतर की तलाश में है। बेहतर, अब इसमें बेहतर हूर मत समझ लेना भाई आप, है? बेहतर मतलब अच्छा, बेटर। 71 बेहतर वाला बेहतर नहीं है ये। कृपा करना मेरे ऊपर कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो, हम 2 हमारे 70, हर एक के हाथ में ईंट पत्थर, जीते जी नहीं संभली एक, मरने के बाद चाहिए बेहतर। वो बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की बात है, इसे पाकिस्तान में होता है। हर इंसान बेटर की तलाश में, तभी तो आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम लोग जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और इंसान, हर इंसान, मैं सुनता हूं कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर वो हमें छोड़ के चली गई, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाई मेरी याद रखोगी। वो छोड़ के नहीं गई दोस्त, बेहतर की तलाश में। ऐसा होता है ना, इंसान खुद की जॉब में प्रमोशन चाहता है ना, कुछ बेटर मिल जाए, ऐसे रिश्तों में भी चाहता है, ये फितरत है उसकी। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, आप फोकस्ड हैं, आप खुद को इंप्रूव कर रहे हैं, तो किसी इंसान की औकात नहीं होगी कि वो आपको छोड़ सके। ये समझना पड़ेगा हमें कि एवरीवन इज लुकिंग फॉर बेटर। ये हर वक्त हर समय हो रहा है, तभी तो आपके पेरेंट्स आपकी बुराई करते हैं, निकम्मी औलाद, इतना पैसा लगा दिया कुछ कर नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे उनको। हालांकि मुझे पता है कि इस दुनिया में माँ बाप से बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है, फिर वो बेहतर शब्द आ रहा है। माँ बाप वो इंसान हैं जो आप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिना इस उम्मीद में कि आउटपुट आएगा। बाकी सब तो रिश्ते पैसे के हैं। बहन राखी बांधने सबसे पहले वहां जाती है जहां पैसों की उम्मीद हो, पत्नी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बेटे हो बेटियां हो, सब पैसे पैसे पैसे। भाई भी भाई का हालचाल तभी पूछता है जब उसके पास में सफलता होती है, क्योंकि आजकल तो हो गया ना, हर रिश्तों में रिश्ते का लाइसेंस पैसा है। मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर वो अदा करने का वचन आप में है तभी आप रिश्तों की मर्यादा को, रिश्तों की रिश्तेदारी को अदा कर पाएंगे, वरना आप अकेले रह जाएंगे दोस्त। माँ बाप की तो वैल्यू करनी चाहिए, उसमें तो कोई संदेह मुझे है नहीं दूर दूर तक। बट अगर आप डिसिप्लिन आप में है, डिसिप्लिन आप में है मेमोराइजेशन का,
डिसिप्लिन आप में है मेमोराइजेशन का, मनन का, इसको हिंदी में बोलते हैं मनन। तो आप ये पाएंगे कि आपको फ्रीडम मिल जा रही है अनचाहे विचारों से। मैं तो आजकल यही सुनता हूं, मैं सिर्फ यही सुनता हूं कि लोग दिमाग रुकता ही नहीं है, चलता रहता है, कभी क्या नेगेटिव थिंकिंग, कभी क्या नेगेटिव थिंकिंग। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त आप शीशे में देख सकते हैं, यानी कि आप खुद। लेकिन अगर आपका कोई छिपा हुआ दुश्मन है जिस पर आप चाहकर भी हमला नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके विचार हैं। इस दुनिया में इंसान को विचार जितना बर्बाद कर सकते हैं और आबाद कर सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता। और मैं स्टूडेंट लाइफ में हमेशा ही बोलता हूं कि आप चाहे नहा रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे ट्रेवल कर रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, डेली बेसिस पर ये इंश्योर करें कि आप अपने दिमाग में कंटेंट सोच रहे हैं। उसने मुझे 14 फरवरी को गुलाब का फूल दिया था, ये सोचने से कई गुना बेहतर है कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हैं, हम फिजिक्स के बारे में सोच रहे हैं, हम केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज के बारे में सोच रहे हैं, मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज के बारे में सोच रहे हैं, बायोलॉजी के कीवर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं। जिस दिन इंसान अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण और कर नहीं पाएगा, कभी गलतफहमियां हैं ये, पता है, इंसान का दिमाग, मान लेते हैं वो एक साइकिल पे घूम रहा है, तो मोटरसाइकिल चाहता है, मोटरसाइकिल पे घूमने लगा, बढ़िया मोटरसाइकिल चाहता है कि बुलेट मिल जाए मुझे तो, हालांकि वजन चाहे 30 किलो है, किक मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, चंद्रयान के साथ में लॉन्च हो गया, वो बात अलग है, बट मोटरसाइकिल चाहता है बुलेट। बुलेट मिल गई तो कार चाहता है, कार मिल गई तो बढ़िया कार चाहता है, क्या मर्सिडीज वर्सिडीज मिल जाए हमको, वो मिल गई तो हेलीकॉप्टर चाहता है, हेलीकॉप्टर मिल गया तो प्राइवेट जेट चाहता है, प्राइवेट जेट मिल गया तब भी खुश नहीं होगा। और तभी बुद्धिज्म में कहा गया है कि बाबू सांस के ऊपर ध्यान दो, तृष्णा कभी खत्म नहीं होगी, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, अपनी श्वास पे ध्यान दो। और तभी मेडिटेशन एक चमत्कार है। अगर दुनिया में 7 अजूबे हैं तो मैं 7 अजूबों को साइड में रख दूंगा और कहूंगा कि एक ही अजूबा है, वो है सांसों के ऊपर ध्यान देना। लेकिन वो एक समय के बाद, जब आप जिंदगी में कुछ सफलता हासिल कर लिए हैं तब की बात है, अभी आपको शब्दों के ऊपर ध्यान देना है। मेमोराइजेशन का मतलब होता है शब्दों के ऊपर ध्यान देना। अभी हम लोग रिसेंटली प्लान कर रहे हैं कि हम लोग यूपीएससी का लॉन्च करने वाले हैं, और कुछ इंटरव्यूज हम लोग कंडक्ट कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने यूपीएससी में मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और हमारी तरफ से जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे मेरे फ्रेंड्स ही हैं, उसमें कुछ आईएएस हैं, कुछ आईआरएस, कुछ आईपीएस हैं। जब वो सवाल पूछे जा रहे थे तो वो जवाब तो दे रहे थे, लेकिन वो कीवर्ड्स नहीं बता रहे थे, कीवर्ड्स जिसके बेसिस पे यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, जिसके बेसिस पे नीट में सिलेक्शन होता है, जिसके बेसिस पे जेई में सिलेक्शन होता है, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और कीवर्ड्स आते हैं दोस्त मेमोराइजेशन से। अगर आप ये सोचते हो, हम अक्सर क्या बोलते हैं कि भगवान भगवान दुआ करना, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मुझे बीमारी से मुक्ति दे दे, मुझे इस ड्रामा से मुक्ति दे दे, मुझे इस अकेलेपन से मुक्ति दे दे, मुझे इस एंजाइटी से, इस परेशानी से मुक्ति दे दे, मैं नहीं चाहता हूं ये घबराहट, ये फालतू के विचार, मुझे इससे मुक्ति दे दे। मैं आपको सही मायनों में बताऊं ना, अगर आपकी जिंदगी में कोई ईश्वर है तो वो सिर्फ डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन ही भगवान है, क्योंकि ये आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, यही ईश्वर है। बशर्ते आप शिद्दत के साथ में इस चीज को माने कि यस दिस इज द ट्रू गॉड। और अगर आप ये करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी जिंदगी में वो बदलाव आने लगे हैं जो आने चाहिए। सर हम बहुत बार ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, कई बार जब डिसिप्लिन की बात आती है तो हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि कल से सुबह 5 बजे उठना है, 12 घंटे पढ़ना है, मोबाइल नहीं चलाना है, सारे पानी इंस्टॉल कर दिए हैं, जो भी नशा करते नहीं करना है, कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पीना है, बाहर का नहीं खाना है, ये वो सब कुछ डिसाइड कर लिया है सर, अब 2 दिन होता है। डिसिप्लिन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे सफल आदमी बनने में समय लगता है, वैसे ही अनुशासित इंसान बनने में भी समय लगता है। और एक बार अनुशासित बन गए तो लत बन जाती है। तो शुरुआत कहां से करें इस चीज की? शुरुआत करें जल्दी उठने से। जल्दी नहीं उठ पाते हैं, समय से उठने से शुरुआत करें। 8 बजे का उठने का समय है तो 8 बजे ही उठना है। फिर ऐसे नहीं एक दिन 8 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 12 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 3 बजे उठ रहे हैं, दिस इज नॉट डिसिप्लिन। लेट उठ रहे हैं, 9 बजे उठते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 बजे ही उठ रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं? पसीना बहा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं वो इंसान कभी आलसी नहीं हो सकता, वो इंसान अनुशासनहीन नहीं हो सकता, वो इंसान कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिंदगी में डिसिप्लिन और दुख में कोई रिश्ता नहीं। अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो दुख भाग जाएगा,
दुख तभी आएगा जब आप इनडिसिप्लिन होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा सच है।